हेलो फ्रेंड्स, आई एम वीना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वीना इंग्लिश क्लासेस। गाइस, आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखेंगे। इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में समझाया है। अगर वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखें। उन वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। गाइस, हम प्रेजेंट में जितने भी काम करते हैं, यानी कि प्रेजेंट में जो भी काम हो रहा है, जैसे मेरी बहन खाना बना रही हैं, वह सो रहा है, लड़कियां नाच रही हैं, लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, वे हंस रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट में जितने भी काम हो रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट में जो भी एक्शन हो रहा है, तो इस टाइप के सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरीज में आते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। तो आइए अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान रहा है, रही हैं, रहे हैं, रही हूँ, यानी कि इस किसी भी सेंटेंस के अगर एंड में यानी कि अंत में इस टाइप के वर्ड आ जाते हैं तो उससे पता चलता है कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और इसमें भी हमारे कई टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आज हम सबसे पहले जो है एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसका रूल क्या है? सबसे पहले रूल देखते हैं। इसका रूल, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद इज, एम और आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर देंगे और उसके बाद हमारा क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगेगा। अब हम देखते हैं कि इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा और आर किसके साथ लगेगा। आई के साथ हमारा एम लगेगा और ही, शी, इट और सिंगुलर, इन सभी सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या लगेगा? इज। आई के साथ एम और ये जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं इन सभी के साथ हमारा क्या लगेगा? इज। इसी प्रकार यू, वी, दे और प्लूरल, इन सभी सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या लगेगा? आर। अब आपको पता चल गया कि आई के साथ एम, इन सभी सब्जेक्ट के साथ इज और यू, वी, दे और प्लूरल के साथ हमारा आर लग गया। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं इनको। हीना हंस रही है, यानी कि सब्जेक्ट क्या आ गया हमारा? हीना। अब सब्जेक्ट लग गया हीना, उसमें इज, एम, आर में से एक लगाएंगे तो हीना क्या है हमारा? सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमारा क्या लगेगा? इज। तो हीना इज रही है, पहचान आ गया और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है हमने? आईएनजी। फर्स्ट वर्ब क्या है हमारी? हंसना, यानी कि लाफ, और इसके साथ क्या लग गया हमारा? आईएनजी, यानी कि हीना इज लाफिंग। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट क्या आ गया हमारा? लड़के, यानी कि बॉयज। बॉयज और बॉयज हमारा क्या है? प्लूरल है, तो सब्जेक्ट लग गया। अब इज, एम, आर से, तो प्लूरल है तो हमारा क्या लगेगा इसमें? आर, यानी कि बॉयज आर रहे हैं, पहचान हो गई, उड़ाना वर्ब, यानी कि फ्लाइंग, फ्लाई, और इसके साथ क्या लग गया हमारा? आईएनजी। बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स। बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैं पढ़ा रही हूँ, आई, मैं की इंग्लिश क्यों गई?
आई, और आई के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, एम। आई एम, रही हूँ पहचान, और क्या काम कर रही हूँ, पढ़ाने का, ये आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मेरी माता जी खाना बना रही हैं, यानी कि मेरी माता इस समय प्रेजेंट में कौन सा काम कर रही हैं, खाना बनाने का। प्रेजेंट में मेरी माता जी खाना बना रही हैं, यानी कि मेरी माता यानी कि माई मदर, माई मदर। और माई मदर क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हमारी, इज। माई मदर इज, रही है पहचान, बनाना यानी कि कुक, और इसके साथ हमारी है क्या लगा दिया, ing। माई मदर इज कुकिंग फूड। अब आपको एफर्मेटिव सेंटेंसेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या है। रूल, सब्जेक्ट लगेगा इज, एम, आर, और इसके बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वैसे ही आईएनजी, और साथ में हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि सेम रूल वैसा ही है, बस इज, एम, आर के बाद क्या लगा देंगे, हम नॉट लगा देंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। हीना हंस नहीं रही है, यानी कि हीना इज, और उसके बाद क्या लगाना है हमने, नॉट। हीना इज नॉट लाफिंग। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, यानी कि पहले था लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, और अब नेगेटिव सेंटेंसेस में लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, यानी कि बॉयज आर नॉट फ्लाइंग काइट्स। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, यानी कि नहीं आ गया, यानी कि आई एम नॉट, आई एम के बाद क्या लगा दिया, नॉट टीचिंग। इसी तरह हम फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। मेरी माता जी खाना नहीं बना रही हैं, यानी कि माई मदर इज नॉट कुकिंग फूड। अब आपको एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब हम तीसरे पार्ट यानी कि इंटेरोगेटिव पार्ट की तरफ मूव करते हैं कि इंटेरोगेटिव में सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव का रूल देखते हैं। इसका रूल है इज, एम, आर सबसे पहले लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और साथ में ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इज, एम, आर था सब्जेक्ट के बाद लगता था, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इज, एम, आर सब्जेक्ट से पहले लग जाएगा। अब देखते हैं इसका रूल क्या है। रूल बता दिया आपको, एग्जाम्पल से देखते हैं। क्या हीना हंस रही है, यानी कि क्या, यानी कि क्या से पता चला कि हमारा कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब हीना सिंगुलर है, तो हीना के साथ क्या लग जाएगा हमारा, इज, यानी कि इज हीना रही है पहचान हो गया, और वर्ब के साथ आईएनजी यानी कि हंस, इज हीना लाफिंग, इज हीना लाफिंग, क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, यानी कि क्या लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, यानी कि लड़के प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमारा क्या लगेगा, आर बॉयज, फ्लाइंग,
आर बॉयज फ्लाइंग काइट्स, आर बॉय फ्लाइंग काइट्स। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्या लड़कियां नाच रही हैं। लड़कियां प्लूरल है, लड़कियां काफी सारी हैं, तो इसके साथ भी हमारा क्या लगेगा, आर, यानी कि आर सबसे पहले लग जाएगा। आर गर्ल्स डांसिंग, आर गर्ल डांसिंग क्वेश्चन मार्क। अब आपने देखा कि इस टाइप के इस टाइप के हमारे सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, जिसमें जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर हमें यस या नो में मिलता है। लेकिन जब हम जैसे क्या हीना हंस रही है, अगर वो हंस रही है तो यस में आ जाएगा, और नहीं हंस रही है तो उसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा, नो में मिल जाएगा। लेकिन जब हमने किसी से क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें हमने उसका आंसर हमें डिटेल में चाहिए, तो उसके लिए हम WH फैमिली का यूज करते हैं। WH फैमिली से हम क्वेश्चन पुट करते हैं, WH फैमिली से हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखते हैं कि WH फैमिली से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्वेश्चन किस प्रकार बनाए जाते हैं, इसका रूल देखते हैं। तो इसका रूल होगा इज, एम, आर। इससे पहले हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, WH फैमिली का वर्ड लिख देंगे। अब WH फैमिली क्या है, इसको मैंने पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अच्छे से समझाया, डिटेल में समझाया है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देखें। उसमें मैंने WH फैमिली की पूरी एक लिस्ट दी हुई है, तो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, तो उससे यहाँ पर समझना आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो देखते हैं, जिस तरह इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। लिखा है, क्या हीना हंस रही है। अगर हम ऐसे कहें कि हीना क्यों हंस रही है, हीना क्यों हंस रही है, यानी कि ये ना लगा हो और यहाँ पर लगा हो क्यों, तो यानी कि क्यों से पता चला कि हीना क्यों हंस रही है। तो फिर यहाँ पर क्या लग जाएगा, तो क्यों की इंग्लिश उसमें मैंने बताई हुई है, क्यों की इंग्लिश है हमारी वाई। तो वाई वाला वर्ड जो है हमारा यहाँ पर स्टार्टिंग में लग जाएगा, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर क्या लग जाएगा, WH वाई, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, इज। बाकी सारा का सारा रूल सेम ही रहेगा, बस WH फैमिली का वर्ड यहाँ पर लग जाएगा। वाई इज हीना लाफिंग, हीना क्यों हंस रही है। कोई ना कोई तो रीजन होगा ना, तो उसका रीजन देगी कि हीना क्यों हंस रही है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हमें डिटेल में मिलेगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सिंपल में जगह सिंपल क्वेश्चन पूछा तो यही आ गया, क्या लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। अगर हम पूछे कि लड़के पतंग कहाँ उड़ा रहे हैं, लड़के पतंग, तो उस समय ये वाला वर्ड हमारा हट जाएगा, लड़के पतंग कहाँ उड़ा रहे हैं, यानी कि कहाँ, यानी कि किसी ना किसी जगह पर मैदान में उतार रहे हैं, छत में उड़ा रहे हैं, या किसी न किसी जगह पर वो उड़ा रहे हैं पतंग को। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ की इंग्लिश, कहाँ का वर्ड कहाँ से आ जाएगा हमारा, WH से। तो मैंने आपको बताया कि आप पिछली वीडियो को मेरी जरूर देखें, वहाँ पर मैंने पूरे डिटेल में समझाया है। तो कहाँ की इंग्लिश क्या आ गई हमारे यहाँ पर, वेयर आर, यानी कि WH फैमिली का वर्ड लग गया। उसके बाद हमारा सारा का सारा स्ट्रक्चर सेम है, वेयर आर बॉयज फ्लाइंग काइट्स। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जिस तरह हमने सिंपल क्वेश्चन पूछा कि क्या लड़कियां नाच रही हैं, इसका आंसर फिर हमें यस या नो में, नाच रही होंगी तो यस आ जाएगा, नहीं नाच रही होंगी तो हमारा नो आ जाएगा। अगर इससे डिटेल में पूछना है कि लड़कियां क्यों नाच रही हैं, लड़कियां क्यों नाच रही हैं, तो अभी मैंने बताया कि क्योंकि इंग्लिश क्या है हमारी, वाई। तो यहाँ पर सबसे पहला वर्ड क्या आ जाएगा हमारा, वाई। वाई आर गर्ल्स डांसिंग, वाइज आर गर्ल डांसिंग। अब मैंने कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप इन सेंटेंसेस से
वो एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों प्रकार के सेंटेंसेस बनाइए और उनकी बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगी। इसके बाद मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेकर आऊँगी। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन।